एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चीन का कबाब बना सकती है अमेरिकी सेना, फिर भी मांग रहा है अलास्का। इस समय प्रतीत होता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, पूरी दुनिया पर कब्जा करना। चाहे एलएसी के पूर्वी लद्दाख वाले मोर्चे पर तनातनी को बढ़ावा देना हो या फिर व्लादिवोस्टोक पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के दावा ठोकना हो, चीनी प्रशासन जिनपिंग के इस ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि चीन इतने पर ही रुकने वाला है, क्योंकि उसके अरमान तो बहुत दूर दूर तक पांव पसार रहे हैं। हम सभी इस बात को भली भांति परिचित हैं कि चीन किस प्रकार से रूस के पोर्ट शहर व्लादिवोस्टोक पर दावा ठोक रहा है, पर असल में उसकी मंशा तो कुछ और ही है। व्लादिवोस्टोक तो बस बहाना है, असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर कब्जा जो जमाना है, जिसकी आंच अमेरिका तक भी आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब चीन की नज़रें यूएस के सबसे अहम राज्य में से एक अलास्का पर है। अलास्का को रूस से अमेरिका ने 1865 में खरीदा था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बर्फ़ से ढका हुआ यह राज्य आगे चलकर अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम साबित होगा। चूँकि आर्कटिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन पिघलता जा रहा है और अलास्का 2044 तक तो बर्फ़ मुक्त भी हो जाएगा, इसलिए यह व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। इसलिए चीन इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि यह आर्कटिक क्षेत्र के निकट है और राजनीतिक रूप से बहुत अहम है। आर्कटिक से दूर दूर तक कोई नाता ना होने के बावजूद भी चीन अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित करना चाहता है। लेकिन चीन आर्कटिक स्टेट पहुंचेगा कैसे? चीनी घोषणा के अनुसार यदि वह रूस के फार ईस्ट स्टेट पर दावा ठोकता है तो वह बेरिंग स्टेट तक तो पहुंच ही जाएगा, जो रूस के फार ईस्ट और अलास्का को डिवाइड करता है। जिस प्रकार से अमेरिका प्रशासन और चीन में इस समय तनातनी का माहौल चल रहा है, उस अनुसार शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से अलास्का पर अपनी नज़रें गड़ाई रखी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आंख भी नहीं सुहाने वाले। 2017 में जब जिनपिंग अमेरिका पधारे थे तो वे सिलिकॉन वैली में रुकने के बजाय अलास्का तक गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन अलास्का के तेल एवं गैस संबंधी सेक्टर्स में निवेश करना चाहता है। और जब बात निवेश की हो तो क्या चीन केवल निवेश तक ही सीमित रहेगा? ऐसा हो सकता है क्या? लगभग एक दशक पहले चीन की लिस्ट पर अलास्का टॉप प्रायोरिटी में कभी नहीं रहा है, लेकिन अब चीनी पर्यटकों के लिए अलास्का जाना टॉप प्रायोरिटी में आ चुका है। इसके अलावा 2015 में अलास्का के तट के निकट पेंटागन ने 5 चीनी जहाज़ों को खोजा था, जो भ्रमण के इरादे से शायद ही आए थे। लोगों को विश्वास हो या ना हो, लेकिन ऐसा चीन का साम्राज्यवादी मॉडल काम करता है। पहले निवेश करना और सॉफ्ट पावर के जरिए क्षेत्र में लोगों का ध्यान अपने ओर खींचना, फिर धीरे धीरे अपने कर्ज के जाल में फंसाना। यदि वो क्षेत्र चीन के झांसे में नहीं आया तो समुद्री हमले या फिर दूसरे देशों के क्षेत्र पर दावा करके अपना प्रभाव बढ़ाना। भले ही अमेरिका और चीन के बीच सभी प्रकार के संबंध रसातल में हो, परंतु बीजिंग अलास्का के साथ व्यापार जारी रखने में पूरा जोर दे रहा है। जब वुहान वायरस अप्रैल में अपनी चरम सीमा पर था तो बीजिंग ने करीब $3 मिलियन मूल्य के पीपीई किट विशेष रूप से अलास्का के प्रांत को ही भेजा था। अलास्का में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो जल्द ही चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी को और उग्र भी बना सकता है, और यही तनातनी अमेरिका और रूस को भी अधिक निकट ला सकती है। दोनों ही चीन के औपनिवेशिक योजनाओं से त्रस्त हैं और ऐसे में अलास्का में कम्युनिस्ट चीन के विध्वंस की नींव भी रखी जा सकती है। चीन और भारत से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।